भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रिया एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवते कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग प्रणिपात होकर के उनकी कृपा की याचना करता हूँ। हरिकथा श्रवण विपासु समस्त हरिभक्त वृंद के श्रीपाद पद्म में ये दशाधम का साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सबकी प्रसन्नता की कामना करता हूँ। भगवान अचिंत है, चिंता से परे है।
चिंता के द्वारा कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। जिस प्रकार भगवान अनंत है, उनके लीलाएं भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, उनके यश भी अनंत है, और उन भगवान के नाम भी अनंत है। इसलिए वे भगवान पूर्ण शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वे स्वयं भगवान है। वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण आर्षभ भृत्य। केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण ही वे मूल तत्व है, स्वयं भगवत्ता तत्व है, स्वयं भगवान है। वे भगवान अपनी इच्छा से इस अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय की क्रिया करते हैं। उन भगवान के इच्छा से ही ये जगत के तमाम जीव जगत अपने अपने कार्य में प्रणत रहते हैं। उन भगवान जो कि अचिंत है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, वे भगवान अपने भक्त के द्वारा, माता यशोदा के द्वारा वे बंधन को स्वीकार करते हैं, दाम बंधन को स्वीकार करते हैं। और ये दाम बंधन के लीला के द्वारा, भक्त के द्वारा भगवान उस शुद्ध वात्सल्य प्रेम, उस विशुद्ध वात्सल्य प्रेम निर्यास को आस्वादन किया, जिसका इस दामोदर मास में, इस कार्तिक मास में जिस लीला का प्रकट्य हुआ था। और इस लीला को विशेष रूप से इस कार्तिक मास के अंतर्गत में श्रवण करने का, उसको चिंतन करने का, कीर्तन करने का विधान हमारे आचार्यगणों ने, हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को प्रदान किया है। इसलिए भगवान इस जगत में अपनी माता यशोदा के द्वारा उस बंधन को स्वीकार करके भक्त के अधीन होने का, भक्ताधीनता का उन्होंने परिचय प्रदान किया। भगवान को कोई भी अपनी विद्या के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, पांडित्य के द्वारा, बुद्धि के द्वारा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने का एक ही सरल उपाय है, भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। भक्त के अधीन रहने को, भक्त पराधीन होने को भगवान आनंद की अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार भक्त के अधीन होकर के भगवान को जितना आनंद की प्राप्ति होती है, भक्त लोग भी भगवान के उस भक्ताधीनता का परिचय जब प्राप्त करके, उन लीलाओं को श्रवण करके, उन लीलाओं को गान करके परम आनंद में विभोर हो जाते हैं। और वही परम मनोहर ये जो विशुद्ध प्रेम की दाम बंधन लीला है, वो इस कार्तिक मास में, कार्तिक के शुक्ला प्रतिपदा तिथि को दिन प्रकट हुआ था। उस दिन भगवान बंधन को स्वीकार किए थे। इसलिए ये कार्तिक मास परम धन्य है, परम धन्य। ये कार्तिक मास, ये दामोदर मास नाम से प्रसिद्ध होने के कारण, बोलते हैं इस प्रसिद्धि के कारण उस प्रसिद्ध लीला का स्मरण करना प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य है। हमारे जितने भी गोस्वामी गणों ने वैष्णव स्मृति शास्त्र के प्रणयन किया, उनमें से श्री हरिभक्ति विलास, जिसको श्रीमन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया है, और उसी हरिभक्ति विलास में इस कार्तिक व्रत को पालन करने के अंतर्गत में, अर्थात कार्तिक मास में ये जो भगवान राधा दामोदर है, जिन्होंने भक्त के बंधन को स्वीकार किया, उन भगवान श्री दामोदर का अर्चन करके, केवल दामोदर नहीं,
राधा जी के सहित, क्योंकि राधा जी के बिना दामोदर जी कभी भी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे और राधा जी भी दामोदर के बिना किसी के सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए श्री राधा दामोदर की नित्य प्रति क्या करना चाहिए? उनका पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए। और उनके नाम से श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा प्रणीत ये जो श्री दामोदर अष्टकम है, ये स्तोत्र का विधि के साथ पालन स्तुति करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लेकिन ये स्तुति संस्कृत में है, हम लोग उसको स्तुति को कीर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन उस स्तुति के एक एक शब्द में क्या भावार्थ है उसको हम लोग कभी चिंतन नहीं करते। हमारे गोस्वामी गणों ने उन स्तुति के एक एक शब्द का बड़े सुंदर रूप से व्याख्या किया है। इसलिए ये संपूर्ण मास में हम लोग ये दामोदर अष्टकम स्तुति को ही हमारे गोस्वामी गणों के द्वारा विरचित जो भावार्थ है उसी को श्रवण करेंगे। क्या विधि बताया है ये दामोदर अष्टकम को पाठ करने का? कि राधिकां प्रतिमां विप्रः पूजयेत कार्तिके तु यः तस्य तुष्यति तत्प्रीत्यै श्रीमान दामोदरो हरिः। दामोदराष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदरार्चनम नित्यम दामोदराकर्षि पठित सत्यव्रतोदितम। बोलते हैं राधिकां प्रतिमां विप्राः, जो लोग इस कार्तिक मास में, इस दामोदर महीना में श्री राधिका जी के प्रीति के लिए, राधिकां प्रतिमां विप्राः, राधिका जी के प्रीति के लिए उनका अर्चन करेंगे। किनका? दामोदर जी का। किसके प्रीति के लिए करना? अपने प्रीति के लिए नहीं, अपने प्रसन्नता के लिए नहीं, कि मैं भगवान दामोदर का अर्चन करूंगा। उद्देश्य क्या है? श्री राधा जी को प्रसन्न करने के लिए। और राधा जी का अर्चन करूंगा श्रीमान दामोदर प्रिय, श्री दामोदर को, भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए तस्य तुष्टति तत्प्रीत्यै, दोनों के तुष्यता के लिए, दोनों के प्रसन्नता के लिए दोनों की ही युगल मंत्र के द्वारा अर्चन करना चाहिए। और दामोदराष्टकम नामम स्तोत्रम दामोदरार्चनम, ये जो दामोदर अष्टकम है ये पद्म पुराण में वर्णित है। अभी पद्म पुराण को रचना किसने किया? श्री वेदव्यास मुनि जी ने रचना किया। वेदव्यास मुनि जी ने ये दामोदराष्टकम को कहाँ से लिया? बोलते शौनक और श्री नारद जी के संवाद में श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा ये प्रसंग, ये दामोदर अष्टकम की प्रसंग कहा गया था। और श्री सनातन गोस्वामी जी ने इस दामोदराष्टकम की बड़े सुंदर टीका किया है। और उस टीका में उन्होंने लिखा है कि भैया ये जो स्तोत्र है ये नित्य सिद्ध स्तोत्र है। यदि ये संपूर्ण मास में, कार्तिक मास में कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ केवल श्री दामोदर की प्रसन्नता के लिए ये स्तोत्र का पाठ करता है, इस स्तोत्र का विधि पूर्वक कीर्तन करता है, तो बोलते हैं ये भगवान दामोदर को आकर्षण कर लेता है। उसके प्रति भगवान दामोदर आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा कुछ विधान करने जरूरत नहीं है। अब केवल दामोदर अष्टकम का पाठ करते रहो, श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो। तो सत्यव्रत मुनि ने इसलिए प्रकट किया ये स्तोत्र को। वैसे तो भगवान सबको आकर्षण करते हैं। कृष्ण, ये जो शब्द है कि भगवान कृष्ण, कृष्ण भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक,
कि भगवान अपनी ओर आकर्षण तो करते हैं और उसके हृदय में जितने भी अनर्थ है उसको निवृत्त कर लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का यश, श्री कृष्ण का लीला सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। लेकिन कृष्ण को आकर्षण करने वाला कोई है तो वो है ये दामोदर अष्टकम, और वो भी कार्तिक मास में। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने ऐसे अनुभव की स्थिति को प्राप्त किया। अनुभूति पूर्ण प्राप्त होकर के ही उन्होंने विस्तृत रूप से ये दामोदर अष्टकम को प्रकट किया। और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने ये दामोदर अष्टकम का चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए, इसका क्या गुणार्थ है उसको प्रकट करते हुए उन्होंने बड़े सुंदर टीका भी इन स्तोत्र का प्रकट रचना किया है। इसलिए क्या होता था, पहले जो सहजिया लोग होते थे, प्राकृत सहजिया, वे लोग वास्तव तत्व में अनभिज्ञ होकर के केवल मात्र इस ब्रज के जो मधुर लीला है, मधुराति मधुर श्री कृष्ण लीला है, उसको एक साधारण लीला के मापी प्रकट करते हुए, अनुभव करते हुए, प्रकाश करते हुए, आचरण करते हुए वे उस गुणार्थ, गुण अर्थ से परिपूर्ण इस ब्रज की मधुराति मधुर लीला को उन्होंने एक सहज रूप से सहजिया के मापी इस जगत में उन्होंने प्रचार किया है। वास्तव में भगवान के प्रत्येक लीला में जितना वात्सल्यता भरा हुआ है और उस वात्सल्य रस में भी जो मधुरता का आस्वादन भक्तों ने किया है, हमारे गोस्वामी गणों के इन ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि ब्रज रस क्या है। इस ब्रज रस में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी, माधुर्य भी है। यद्यपि मधुर रस की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए गोस्वामी गणों ने वर्णन किया है, लेकिन वात्सल्य रस में भी जो मधुरता है उसके अंदर प्रवेश करने वाला जो अधिकारी है वो ही जानता है। इसलिए हमारे गोस्वामी गणों ने इस प्रकार से, जो लोगों ने जहाँ तहाँ जिस प्रकार कोई समय सीमा का, कोई स्थान विशेष का, कोई अनधिकारी का कोई विचार नहीं करके जैसे तैसे रासलीला की आलोचना करते हैं, वास्तव में वो अवैध है। और उसके अवैधता को दिखलाने के लिए गोस्वामी पाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने इसी स्तुति के टीका में व्याख्या करते हैं कि भैया उसको हम लोग श्रवण करेंगे आगे जा करके, इतना सुंदर व्याख्या है। इसलिए जो अनधिकारी है या जो सहजिया है वो इस ब्रज के रस को आस्वादन करने का अपात्र है, अयोग्य है। ऐसे लोग रासलीला के आस्वादन करने के किसी प्रकार के पात्र के रूप में गण्य नहीं है, गणना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भैया भक्ति जो है ये प्राकृत जगत से अतीत है, त्रिलोकातीत है, त्रिलोक के अंदर से भी अतीत है। इसलिए इस जगत के विचार में, इस त्रिलोक के विचार में उस भक्ति रूपी वस्तु को अगर हम लाना चाहेंगे तो वो असंभव है। जिस भक्ति के द्वारा भगवान बंध जाते हैं, जिस भक्ति के द्वारा भगवान पराधीनता को स्वीकार करते हैं, वो भक्ति क्या इस जगत के वस्तु है? इसलिए जब तक इस जगत के क्रियाओं के प्रति,
जगत के व्यक्ति वस्तु के प्रति, जगत के भोग विलास के प्रति किंचित मात्र भी अभिलाषा हमारे हृदय में रहेगा तो भक्ति उस हृदय में नृत्य नहीं कर सकती है। वृंदावनम यस्य धामम भक्ति नृत्यति सर्वदा। वृंदावन वही स्थान है भैया जहां भक्ति देवी नित्य निरंतर नृत्य करती रहती है। हम लोग तो देखते हैं, अरे यहां भी तो दुख है, यहां भी तो कष्ट है, यहां भी तो क्लेश है, यहां भी ठंडी है, यहां गर्मी है। लेकिन जिस दिन उस भक्ति हमारे हृदय में अधिष्ठित हो जाएंगी, उस दिन सर्वत्र भगवत दर्शन होगा, सर्वत्र श्री कृष्ण लीला का ही अनुभव होगा। क्या कहते हैं लोग, जैसे कांसा होता ना, कांसा के रस का यदि संजोग होता है, यहां सोना कांसा के रस के अंतर्गत आता है तो बोलते हैं वो सोना बन जाता है। कांसा सोने में अगर लिप दिया जाता है सोना बन जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अरे उसी प्रकार ये शरीर भी भजन करते करते अप्राकृत हो जाता है और उस अप्राकृतता को प्राप्त नहीं करते हुए वे लोग क्या सोचते हैं कि ये साधारण चक्षु से भगवान का दर्शन हो सकता है। भगवान कभी भी इंद्रियग्राही वस्तु नहीं है। इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान को ना देखा जा सकता है, ना जाना जा सकता है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने दिग्दर्शनी टीका के माध्यम से भगवत दर्शन का क्या विधि है, इन दामोदर अष्टकम के माध्यम से हम लोगों को बड़े सुंदर रूप से बताए हैं। आगे जाकर के उसको हम लोग श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये जो दामोदर मास है इसको ऊर्जा व्रत कहते हैं। क्यों? ऊर्जा मतलब होता है शक्ति, और शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी कार्तिकस्याधिदेवी। वे कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी, वे ऊर्जेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी है। इसलिए उन राधा रानी के प्रसन्नता के निमित्त ये व्रत किया जाता है। व्रत का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, उपवास। उप मतलब होता है निकट, वास मतलब होता है रहना, अर्थात भगवान के समीप रहना, एक निमिष के लिए भी भगवान से दूर नहीं जाना। किस प्रकार से रह सकते हैं? भगवत चिंतन के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से, भगवत नाम के माध्यम से, भगवत सेवा के माध्यम से हम लोग भगवान के सम्मुख रह करके इस कार्तिक व्रत को, इस ऊर्जा व्रत को या ये दामोदर व्रत को हम लोग पालन कर सकते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है कि इस व्रत के उपलक्ष्य में प्रत्येक दिन कीर्तनीय सदा हरि, ये कीर्तनीय और पठनीय होना चाहिए। समय का बर्बाद नहीं करके, अपव्यय नहीं करके जितना अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित श्री कृष्ण लीलामृतम के अंतर्गत जो अष्टम याम का विधान है कि ये आठों याम श्री कृष्ण लीला का कीर्तन करना चाहिए, श्री कृष्ण चिंतन करना चाहिए। किस प्रकार से? वैष्णव गणों के अनुगत्य में रह करके, और पठनीय भी है। कीर्तनीय और पठनीय इसका मूल कर्तव्य है।
पठन में आ जाता है, श्रवण भी आ जाता है, स्मरण भी आ जाता है और पठन भी आ जाता है। इसलिए इस दामोदर में मास में जितना भी आप साधन करेंगे उसका दूसरा कुछ कामना नहीं होना चाहिए। एक ही कामना होना चाहिए कि भगवान दामोदर का प्रीति, उनकी प्रसन्नता ही कामना करते हैं। बोलते उन्हीं लोगों को क्या करना चाहिए, अवश्य ही ये जो दामोदर अष्टकम है इसको प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये हरि भक्ति विलास का निर्देश है, अर्थात वैष्णव स्मृति शास्त्र का निर्देश है, श्री सनातन गोस्वामी जी का निर्देश है। क्यों? क्योंकि ये जो दामोदर अष्टकम है ये स्वतः सिद्ध मंत्र है, दामोदर को वशीभूत करने का मंत्र है ये। क्या करना है, यदि हम लोग वैष्णव स्मृति श्री हरि भक्ति विलास के विधान को, उनके निर्देश को छोड़ करके व्रत करते हैं, त्योहार करते हैं, भजन करते हैं, तो उसको केवल उत्पात कहा जाता है। उत्पाता ये व कल्पते, वो उत्पात है। दिखने में लगता है कि हम लोग बड़े भजन कर रहे, साधन कर रहे, हरि नाम कर रहे, सेवा कर रहे, ध्यान कर रहा है, लेकिन स्मृति शास्त्र में जिस प्रकार विधि बताया है, विधान बताया है, उसके अंतर्गत रह करके ये सब साधना करना ही, ये श्रवण कीर्तन करना ही वास्तव कृत्य है। अन्यथा बाकी सबको उत्पात कहा गया है। उठना और बैठना, उठना और बैठना परिश्रम मात्र है। इसलिए दामोदर व्रत का अनेक प्रकार से पालन करने का विधान हमारे गुरुजनों ने, हमारे शास्त्रों ने निर्देश किया है। और ये जो ऊर्ज व्रत है ये चातुर्मास्य व्रत के अंतर्गत ही आता है। चातुर्मास्य व्रत के भीतर ही ये ऊर्ज व्रत है। ये एकादशी से प्रारंभ होता है, द्वादशी से प्रारंभ होता है या पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। और एकादशी हो या द्वादशी हो या पूर्णिमा हो, उसी में इसका समाप्ति होता है। यदि एकादशी को पाशांकुशा एकादशी से प्रारंभ हुआ है तो वो देव उत्थान एकादशी को समाप्त होगा। यदि द्वादशी को किया है तो वो द्वादशी को ही परिपूर्ण होगा, और यदि पूर्णिमा को किया है तो वे कार्तिक पूर्णिमा को ही इस व्रत की समाप्ति होती है। लेकिन इन तिथियों में, अब जिस तिथि में प्रारंभ करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई दोषाभास नहीं है। लेकिन यदि आप क्या बोलते हैं उसको, विद्या तिथियों को आकलन करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। जिससे हम लोग एकादशी व्रत पालन करते हैं तो दशमी विद्या एकादशी को परित्याग करते हैं, तब जाकर के वास्तविक एकादशी का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये जो कार्तिक व्रत की एक महीना का जो व्रत है ये भी ऐसे विद्या समय का निर्धारित करके ही पालन करना चाहिए। यदि एकादशी दशमी विद्या है तो उस विद्या तिथि में दामोदर व्रत प्रारंभ नहीं होगा, अगले द्वादशी में प्रारंभ होगा। तो इस विद्या तिथि को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी पाद बड़े सुंदर बात कहते हैं कि भैया वैष्णव होकर के यदि व्यक्ति व्रत अनुष्ठान के दिन में विद्या तिथि का परित्याग नहीं करता है तो उस व्यक्ति कभी भी वैष्णवता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। उल्टा विद्या तिथि का पालन करने के कारण उसके हृदय में आसुरिक भाव, आसुरिक गुण स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। क्या बताते हैं, जिस प्रकार चातुर्मास्य व्रत या ये जो कार्तिक उज्जा व्रत है
उसके प्रारंभ भी उस प्रकार विद्या तिथि को लेकर के और उसका समाप्ति भी विद्या तिथियों का परित्याग करके ही पालन करना पड़ेगा। हम लोग विचार नहीं करते हैं कि भैया चलो कार्तिक एक महीना बड़ा कठिन से बीता हैं, अब विद्या हो यहाँ अविद्या हो उसका समाप्ति कर देते हैं। नहीं, उसके समाप्ति में भी विद्या तिथि का निर्धारण करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। और हमारे वैष्णव स्मृति में तो विशेष रूप से एकादशी या ये जो कार्तिक व्रत है उसमें विद्या तिथि का आकलन कैसे किया जाता है, बल्कि सूर्य उदय के समय को लेकर के ही विद्या का वहाँ नियम बताया है, ऐसा भी मत है। पर हम लोग गौड़ीय वैष्णव जन तो हमारे सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस कार्तिक व्रत के विषय में जिस प्रकार निर्धारण किया है, उसी भक्ति विनोद धारा के अंतर्गत में रह करके ही इस कार्तिक व्रत को हम लोग पालन करते हैं। हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जो कि हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है, वे चैतन्य गौड़ीय मठ में आज तक भक्ति विनोद धारा के अंतर्गत में जितना भी नियम बताया है बिल्कुल वैसे की वैसे ही नियम पालन हो रहा है। दूसरे मठों में कुछ किसी का आरती का कीर्तन, किसी का परिक्रमा के कीर्तन, किसी के ये जाम अष्टम जाम के कीर्तन सब परिवर्तित हो गया है, लेकिन हमारा मठ में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जिस प्रकार धारा का प्रवाह किया था बिल्कुल वैसे ही धारा के द्वारा ये प्रवाहित हो रहा है। ये हमारे गुरुजनों का विशेष कृपा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहाँ वर्णन करते हैं कि भैया एकादशी तिथि से जो व्रत प्रारंभ करेंगे उनके लिए विधि है, द्वादशी के दिन और पूर्णिमा के दिन में भी वही विधि है, कोई अलग विधि नहीं है, एक ही विधि समझना चाहिए। क्या बताया वहाँ कि ये जो कार्तिक व्रत है ये प्रत्येक वैष्णव मात्र को पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत पालन करना प्रत्येक वैष्णव का परम कर्तव्य है। यदि कार्तिक व्रत से रहित हो जाता है तो कल हम लोगों ने श्रवण किया वे ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का, माता पिता के हत्या का पाप उसको लगता है। इसलिए बड़े सतर्कता के साथ और उत्साह के साथ इस कार्तिक व्रत को पालन करना चाहिए। वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया है कि आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्लेर एकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतानिह तस्याम कुर्यात् अतीन्द्रितः। क्या बताया है कि प्रत्येक वर्ष वो विजयादशमी के बाद जो दूसरे दिन का एकादशी है उसी दिन से ये व्रत को पालन करना प्रारंभ करना चाहिए और ठीक उत्थान एकादशी के दिन में इस व्रत का समाप्त होना चाहिए। तो ये एक महीने के भीतर में इस व्रत पालन करने के लिए जितना भी विधि है उसको पालन करना है कि भैया प्रत्येक रात्रि के शेष प्रहर में श्री दामोदर भगवान का मंगल आरती करनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्रतधारी को अवश्य पूर्वक कर्मकृत जितना भी उसका नित्य कर्म है उसका समापन करके मंगल आरती दर्शन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि घंटा बजा और आरती में खड़े हो गया, नहीं, पूरा निष्ठा के साथ मंगल आरती से पहले स्नान करके, तिलक करके, संध्या बंदन करके, यहाँ जो प्रथम जाम के कीर्तन से पहले जितना भी मंगलाचरण होता है, स्तव स्तुति होता है, उसके बाद
आरती होता है उसमें सम्मिलित होना चाहिए। कम से कम 1 महीना तो प्रत्येक मठवासी को, प्रत्येक वैष्णव को करना चाहिए। अरे सब पूरे तो महीना सोते हो, 11 महीना सोते हो, 1 महीना 3:30 बजे उठ जाओ। हा? कितना खराब लगता है। कार्तिक महीना में भी कोई व्यक्ति ऐसे आंख को ऐसे मोलते मोलते ठाकुर जी के सामने आता है। नहा के आना चाहिए, तिलक संध्या बंदन करके आना चाहिए। ये विधि है भैया। प्रातः स्नान करना एक विशेष विधि है कार्तिक मास में। यदि कार्तिक मास में कोई व्यक्ति प्रातः स्नान करता है तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और वह व्यक्ति यदि गले में तुलसी माला पहन करके स्नान करता है तो एक प्रकार से उसके स्नान के साथ ही भगवान का भी अर्चन हो जाता है। इतना पुण्यदायी ये महीना है। तो क्या करना चाहिए? प्रातः काल ही भगवान दामोदर का अर्चन करना चाहिए। अभी भैया मठ मंदिर में व्यवस्था तो ऐसा है कि यहाँ जो पुजारी है उसको ही अर्चन करने को सुयोग मिलता है, बाकी लोगों का तो अर्चन करने का सौभाग्य नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। भगवत अर्चन के लिए जितना भी बाहिक दृष्टि से सेवा है वो सब भगवत अर्चन में आ जाता है। कि भगवान का अर्चन होगा उसके लिए अर्चन के पात्र धोना, भगवत मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए फूल तुलसी का व्यवस्था करना, भगवान के भोग के लिए व्यवस्था करना, ये सब अर्चन के अंदर आता है, ये सब पूजन के अंदर ही आता है। इसलिए केवल मंदिर में मठ में पुजारी ही अर्चन करता है ऐसी बात नहीं है। भगवान मठ के केंद्र बिंदु है। भगवत सेवा भगवत मठ का केंद्र बिंदु है। तो उस केंद्र बिंदु को लक्ष्य करके यहाँ का प्रत्येक सेवा भगवान के उद्देश्य से होने के कारण वे सब भगवत पूजन ही है। ऐसे नहीं सोचना कि मेरा जो सेवा बर्तन धोना है, मेरा झाड़ू लगाना है, मेरा सब्जी अमानी करना है, ऐसा नहीं। यहाँ का प्रत्येक सेवा भगवत अर्चन ही। अर्चन मतलब होता है सेवा। अर्चयित्वा यह अर्चायाम, अर्चा विग्रह के अर्चन के लिए जितना व्यवस्था है वो है अर्चन, वो है पूजा। पूजा का अर्थ है समर्पण। भगवान के लिए समर्पण करना ही वास्तविक पूजा है। और ये सुबह सुबह करना चाहिए। और रात्रि के समय में घी का हो या तिल के तेल का हो, प्रदीप भगवान मंदिर के सम्मुख जलाना चाहिए, भगवान को दिखाना चाहिए। उसके बाद तुलसी जी के नीचे में और आकाश को भी प्रदीप देना चाहिए। भगवान को कार्तिक मास में जैसे कल हम लोगों ने श्रवण किया था, उन सब वस्तुओं का भोग मत लगाओ। टमाटर, बैगन, घिया, परमल, उड़द की दाल, जो भी विशेष रूप से। और चातुर्मास्य के अंतर्गत में जो 4 नियम विशेष रूप से बताया, यदि कोई व्यक्ति ये टमाटर, घिया, परमल सब्जियां यदि नहीं छोड़ सकता है, वैसे तो विधान है छोड़ना चाहिए कार्तिक मास से पहले जो 3 मास है, लेकिन उन 3 मासों में भी विशेष 3 नियम बताया है। कम से कम उसको तो पालन करना चाहिए कि पहले मास में साग नहीं खाना चाहिए, दूसरे मास में दही नहीं खाना चाहिए, और तीसरे महीना में दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए मतलब नहीं पीना। थोड़ा सा सूजी दे करके हम लोग सोचते हैं उसका विकार हो जाएगा, नहीं। कम से कम ये नियम तो पालन करना। अरे दूध 1 महीना नहीं पीने से क्या हो जाता तुम्हारा? हाँ, कौन सा मरे जा रहे हो? जब चातुर्मास से फिर तो भैया दूध पी रहे हो तो दूसरे महीना में फिर सब्जियां खाओ। टमाटर बैगन खाने से कोई दोष नहीं लगेगा अगर तुम दूध पी रहे हो तो। दूध पीने से जितना दोष लग रहा है आश्विन मास में, उस मास में यदि आप लोग टमाटर बैगन खाओगे उतना दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये विशेष नियम है। लेकिन फिर भी हम लोग पीते हैं, लेकिन नहीं पीना चाहिए। उसी प्रकार कार्तिक मास में भगवान को उस प्रकार का कोई भोग नहीं लगाना चाहिए।
और उसको ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बासी अन्न नहीं खाना, दूसरे के बिस्तरा में कभी जा करके नहीं लेटना, नहीं सोना, हैं, शरीर में तैल नहीं मर्दन करना चाहिए। जो मधु है, शहद को भी त्यागना चाहिए, कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए ऐसा। और रात्रि में भी प्रसाद सेवन के उपरांत सभी लोग वैष्णव गणों के संग में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, हैं। यदि व्यक्ति इस विधि के अनुसार, इस विधि को अवलंबन करके ये व्रत को पालन करता है तो उसके प्रति, उसके ऊपर भगवान दामोदर विशेष प्रसन्न होते हैं। जैसे आज से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ है, विधि बताया है कि भैया निरंबु हो सके तो निरंबु रह करके, अर्थात बिना पानी के उपवास करना और कृष्ण कथा के, कृष्ण कीर्तन के माध्यम से रात्रि जागरण करना, ये संकल्प है। जैसे आज हम लोग राधा कुंड में जा करके राधा रानी के जल के स्पर्श करके संकल्प लिया है कि हे श्री राधे, आपके सम्मुख हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि आप कृपा करें ताकि कार्तिक व्रत में श्री दामोदर के प्रसन्नता के लिए शास्त्र के इन विधानों को पालन करते हुए हम लोग कार्तिक व्रत का उपवास कर सकें। उसी प्रकार व्रत की जो समाप्ति होता है उत्थान एकादशी को, उस समय भी प्रयास करना चाहिए निरंबु रह करके। दूसरे दिन पहले वैष्णवों को भोजन करा करके, दूसरे दिन पहले वैष्णवों को भोजन करा करके उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फिर तो भैया 1 महीना तक चलेगा, फिर तो 1 महीना तक सिर्फ बैगन का रसा, बैगन का भाजा, बैगन का सब बैगन ही बैगन चलेगा, है ना? नहीं, सबसे पहले वैष्णवों को निवेदन करके, वैष्णवों को प्रसाद ग्रहण करा करके उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो ऊर्जा व्रत है, दामोदर व्रत है, किस उद्देश्य से करना चाहिए? जय हो गुरु भाई, जय हो। श्री राधा दामोदर के प्रीति विधान करना ही इस व्रत का मूल उद्देश्य है। इसलिए तो राधा रानी के ऊर्जेश्वरी कहा जाता है, हैं? और उस ऊर्जेश्वरी राधा रानी के प्रसन्नता के लिए सत्यव्रत मुनि ने क्या वर्णन किया वहां पर? दामोदर स्वरा के अष्टम में जो अंतिम में नमो राधिकायै तदीय प्रियायै, हैं? देखो ये जो वाक्य है इसको बड़े सुंदर रूप से संयोजित करके श्री राधा दामोदर का पूजन करना चाहिए कि हे श्री राधे, आपके प्रिया, आपके प्रियतम, आपके प्राणधन श्री राधा, श्री दामोदर के प्रसन्नता के लिए मैं आपका अर्चना कर रहा हूँ। इस वाक्य को स्मरण करते हुए ठाकुर जी का अर्चन करना चाहिए। और ये बोलते हैं इस व्रत का एकमात्र श्रेष्ठ कर्तव्य भी है, बता दिया वहाँ पर, नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हम लोग गौड़ीय वैष्णवगण रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सरित में जो 64 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन किया है, उन 64 प्रकार के भक्ति अंगों में से ये ऊर्जा व्रत का भी उल्लेख हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं ना, वो जो 64 प्रकार भक्ति का अंग है, देखते उसमें चातुर्मास्य व्रत पालन तो नहीं है। वहाँ नहीं लिखा है कि चातुर्मास्य व्रत पालन करना भक्ति का एक अंग है, नहीं बताया। लेकिन ये जो ऊर्जाधर लिखा है, ऊर्जाधर कहने का मतलब है कि ऊर्जा व्रत से समन्वित जो व्रत है, अर्थात चातुर्मास्य व्रत को ही संपूर्ण रूप से समझना चाहिए।
इसलिए कोई कई मठों में देखा जाता है कि वो लोग चातुर्मास्य व्रत पालन नहीं करते हैं, सिर्फ कार्तिक व्रत पालन करते हैं। हाँ, लेकिन ऊर्जाधर शब्द का अर्थ ये है कि पूरा संपूर्ण चातुर्मास्य को ही समझना चाहिए। इसलिए 4 महीने के व्रत का पालन करने के लिए कष्ट कौन स्वीकार करेगा, है ना। 1 महीना चलो कार्तिक का ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है भैया। जो भजन के प्रति लोलुप है, जो भजन प्रयासी व्यक्ति है, वे शास्त्र के ये जो निगूढ़ अर्थ है उसको समझने के लिए प्रयास करता है। अपनी उच्छृंखलता का परिचय नहीं देते हुए निष्ठा के साथ चातुर्मास्य व्रत का पालन करता है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जब वहाँ वेंकट भट्ट के वहाँ श्रीरंगम क्षेत्र में उपस्थित थे तो उन्होंने संपूर्ण चातुर्मास्य व्रत का पालन किया। वे तो स्वयं भगवान है, उनको ये सब व्रत पालन करने की आवश्यकता है कि वे स्वयं आचरण करके शिक्षा दिया है। जब भगवान स्वयं आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? हमारे कल्याण के लिए। इसलिए हम लोगों को अवश्य पालन करना का चाहिए। और जो लोग श्रीमन महाप्रभु जी के इस आचरित और प्रचारित उनके शिक्षा को अनुसरण करने में जो असमर्थ है, उन लोगों को वास्तव में शुद्ध वैष्णव के रूप में नहीं गणना कर सकते हैं। महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया है और उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं, शरणंग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने सिनंद कुमार, कि भैया जो लोग 6 प्रकार के शरणागति का पालन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मनिवेदन करने से ही हो जाता है, कि हम बाकी शरणागति के बाकी अंग को त्याग करके केवल आत्मनिवेदन को पालन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मनिवेदन का पालन करने से बाकी शरणागति की जो 5 प्रकार के अंग है उसको पालन करना निषिद्ध है, ऐसा नहीं है। 6 प्रकार के जो शरणागति है उसके जो चरम शरणागति है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन करने का तात्पर्य ये है कि भैया बाकी सभी प्रकार के जो 5 प्रकार की और शरणागति है उसको पालन करना चाहिए। अर्थात शरणागति के जो अंग है वो साधारण के लिए निर्दिष्ट हुआ है, लेकिन आत्मनिवेदन करने का मतलब ये नहीं कि हम बाकी को छोड़ दें, बाकी को भी पालन करना चाहिए। इसी प्रकार केवल ऊर्जाधर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल दामोदर व्रत को पालन करना और बाकी चातुर्मास्य को छोड़ देना, कि चातुर्मास्य व्रत को भी परम निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। इसलिए ये जो दामोदर अष्टकम है ये नित्य है, और नित्य होने के कारण इस कार्तिक महीना में इसको नित्य पालन पाठ करना चाहिए, ना कि केवल कार्तिक महीना में, बल्कि पूरे चातुर्मास्य व्रत के अंतर्गत हम लोग ये दामोदर अष्टकम का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। ऐसे कि ये तो ऐसा है कि आप प्रत्येक महीना में चातुर्मास्य के अलावा भी जो बाकी महीना है उन महीनों में भी आप ये दामोदर अष्टकम का पठन कर सकते हैं। जब ये भगवान को आकर्षण करने वाला मंत्र है, भगवान को अधीन करने वाला मंत्र है, तो उसको फिर हम 12 महीना क्यों ना करें। लेकिन विशेष रूप से इस दामोदर व्रत में कार्तिक मास में इसका पठन पाठन विशेष फलदायी है। फिर क्या करना चाहिए? दामोदर अष्टकम का विशुद्ध भाव से कीर्तन करना ही स्वयं दामोदर को प्रसन्न करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने विशेष यत्न के साथ ये दामोदर अष्टकम के व्याख्या, जो कि सनातन गोस्वामी जी ने दिग्दर्शनी टीका के माध्यम से किया है, उसको हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। अभी ठाकुर जी का आरती होगा,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।